थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास है। देश तो 1947 को आज़ाद हो गया था, तो फिर हम सब गुलाम कैसे? विश्वास कीजिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप अभी तक गुलाम क्यों हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दे, आपको यह वीडियो अच्छी लगे या बुरी, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो इस वीडियो के प्रति हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि लगभग पिछले 600 सालों से देश के लोगों को गुलामी की आदत ने नहीं छोड़ा। गुलामी की जो चटनी उन्हें चटाई गई वो आज भी चाट रहे हैं। सुनने में तो कितना अच्छा लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या सही में हम आज़ाद है या नहीं, ये जानने के लिए इतिहास में चलते हैं। लगभग 1400 से लेकर 1700 तक मुगलों ने भारत पर राज किया। जब मुगल आए थे वे थोड़ी संख्या में बाहर से आए थे। उन्होंने लोगों को धन दौलत का लालच देकर अपने पक्ष में करने की योजना बनाई और वह इसमें कामयाब भी हो गए। कुछ लालची लोगों ने उनकी सेना को ज्वाइन किया और मुगलों की ताकत को बढ़ाकर अपने ही देशवासियों को गुलाम बनाया, लेकिन गुलामी के दंड से वो लालची लोग भी नहीं बचे और बाद में उनका भी शोषण हुआ। गुलामी की चटनी जो यहाँ से कुछ लोगों ने चाटी, वो चाटने की आदत कुछ लालची लोगों के अंदर आज भी है। लगभग 1700 में हम मुगलों से आज़ाद हो गए, लेकिन मुगलों के बाद हम दूसरी सत्ताधारी के गुलाम बन गए और वो कोई और नहीं, अंग्रेज थे। जब अंग्रेजों को भारत के कपास और मसालों के व्यापार के बारे में पता चला तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत में आए थे। यहाँ इन्होंने भारत के राजाओं को मनाकर व्यापार करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने देखा कि भारत में तो लोग जाति धर्म के नाम पर बटे हुए हैं और लोगों में जात पात ऊंच नीच और धर्म के नाम पर मतभेद हैं, जिनमें आसानी से फूट डाली जा सकती है और राज किया जा सकता है। अंग्रेजों की ये नीति सबसे ज्यादा असरदार साबित हुई थी, जिसे हम फूट डालो राज करो के नाम से जानते हैं। अंग्रेज आए तो मुट्ठी भर थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने यहाँ की संप्रदा को देखा तो उन्हें लालच आ गया। अब उनके मन में व्यापार की नहीं बल्कि राज करने की भूख लग गई। कुछ लालची लोग जो पहले से ही लालच के कारण गुलामी की चटनी चाटने के आदी हो चुके थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर लगभग 200 साल राज किया। अब जरा सोचिए, 1500 से 1947 लगभग 450 सालों तक जिसने गुलामी की चटनी चाटी हो, तो क्या उनकी वो आदत आसानी से छूट जाएगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम आज़ाद हो गए हैं? क्या 1947 से ही सच में हमें आज़ादी मिल गई है? सच तो ये है कि इतने सालों की आज़ादी के बाद भी हम वास्तव में आज़ाद नहीं हुए हैं। जी हाँ, ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन सत्य है। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर। यह सच है कि साल 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन भारत देश सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। लेकिन यहाँ के लोग आज भी गुलाम हैं। आज़ादी के नाम पर सिर्फ शासकों के चोले बदली, लेकिन देश के नागरिकों को आज़ादी अब तक नहीं मिली। आइए समझते हैं। देश अंग्रेजों से 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद से एक ही परिवार के लोगों ने 70 साल तक राज किया। चुनाव के नाम पर चुनाव तो होते, लेकिन सरकार एक ही परिवार की बनती। कुर्सी पर बैठने वाले चेहरे तो जरूर बदलते, लेकिन एक ही परिवार के। अब आप जान ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। ये तो सभी जानते हैं, कांग्रेस पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है और यही से वोट बैंक की राजनीति एक ऐसी बर्बादी लाए जहां नेता लोग समाज के एक समूह को पकड़ लेते हैं, एक दो समूहों का समीकरण बना लेते हैं और उसी में से चुनाव जीतने के हथकंडे बनाते हैं। न वो सबको जवाबदेह हैं और न वो सबका कल्याण चाहते हैं, न वो सबकी भलाई के लिए काम करते हैं। उनको तो बस अपनी कुर्सी बचाने के सिवाय कोई काम नहीं है। इन्हीं नेता लोगों ने देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, समाज के ताने बाने को तोड़ा, तहस नहस किया और खुद राजनीति करते गए। नेतागिरी के चक्कर में देश की 70% जनता फंसी हुई है, कभी आजाद हुई ही नहीं। और सबने सोच भी लिया है कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। आखिर क्यों सीखा हमने लड़ना, झगड़ना, नेताओं के तलवे चाटना, रिश्वत लेकर आगे बढ़ना, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आज के युवा स्कूल से बाहर निकल भी नहीं पाते हैं और किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में अपना नाम जुड़वा बैठते हैं। फिर चाहे धरना हो, चाहे तोड़फोड़ करना, हर जगह इनको आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। ये बताता है कि हम आज भी गुलाम हैं उन कुछ लोगों के जो हमारा उपयोग करके हमें एक दूसरे से ही लड़वाते हैं। आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन आजाद रहना क्या होता है हम आज तक नहीं सीख पाए हैं। हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति ने समाज को दीमक की तरह तबाह कर दिया है। इसलिए आजादी के 70 साल में जो बर्बादी आई, उससे अगर देश को बचाना है तो ये वोट बैंक की राजनीति की दीमक से देश को मुक्त कराना होगा। कांग्रेस के अलावा ऐसे भी कई और पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में वंशवाद को बढ़ावा देकर शासन करती आ रही हैं, जिन्होंने कभी भी किसी दूसरे को अवसर ही नहीं दिया। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे या बेटी को टिकट दिलवाकर परिवार का कब्जा बरकरार रखा है। समाजवादी पार्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने 1992 में की थी। इस पार्टी में अधिकतर यादव परिवार के लोग ही मुख्य पदों पर हैं। आज ये पार्टी मुलायम परिवार की एक संपत्ति की तरह है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पर कई सालों तक राज किया। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नाम से नए दल का गठन किया और लालू यादव लगातार कई वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और एक मामूली इंसान से राजनीति में आते ही करोड़ों रुपयों के मालिक बन गए।
उनके बाद उनके परिवार के सदस्य सत्ता में आते रहे और राज करते रहे। तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS आंध्र प्रदेश से तोड़कर अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग को लेकर कल कुंतला चंद्रशेखर राव KCR ने 27 अप्रैल 2001 को तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का गठन किया। तेलुगुदेशम पार्टी से अलग हुए राव का पार्टी गठन का एकमात्र एजेंडा तेलंगाना राज्य का गठन था। उसके बाद तो राव परिवार का शासन बनता रहा। खुद तो ये नेता लोग अपने महलों में शान शौकत से रहते हैं और आजाद भारत के लोग सड़कों पर। अब आप दंगों को ही देख लीजिए। दंगों, बम विस्फोटों में जो भी लोग मरते हैं, जिनका भी नुकसान होता है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इससे देश के उन सफेदपोश नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है और न ही वे इसमें अपनी रुचि दर्शाते हैं। बस थोड़े दिन अपने भाषणों में आतंक और उन हमलों की निंदा करके वे अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं। लगभग सभी पार्टियां इलेक्शन में जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाती हैं, लोगों को जाति के नाम पर बांटती हैं, आंदोलनों के नाम पर बांटती हैं। पिछले 70 सालों में कोई भी सरकार देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, भूखमरी, कुपोषण तथा गरीबी को मिटाना नहीं चाहती। 70 साल में परिवारवादी पार्टियां लोगों को शिक्षित भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे जानती हैं कि अगर सभी शिक्षित हो गए तो लोग समझ जाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, और इन परिवारवादी लोगों के हाथ से सत्ता चली जाएगी। जहां की जनता अपने लिए भरपेट भोजन जुटाने के काबिल भी नहीं, वहां आजादी की बातें भी बंधन में जकड़ती महसूस होती है। इन अभावों के साथ कैसे कहें कि हम आजाद हैं। हम कहीं नक्सलवाद से लड़ रहे हैं, तो कहीं आतंकवाद से, कहीं जातिवाद से, तो कहीं भ्रष्टाचार से, और हमारे देश की अधिकतर महिलाएं तो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। देश की बहन बेटियों को इंतजार है उस आजादी का जहां वे बेखौफ रहकर अपने सम्मान की रक्षा कर पाएं। लेकिन ऊंची कुर्सियों पर बैठे नेता उस ऊंचाई से जनता की आवाज सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब 2014 के बाद थोड़ा लग रहा है कि हम वाकई में आजाद होते जा रहे हैं, गुलामी की बेड़ियों से बाहर निकल रहे हैं, भ्रष्टाचार, भूखमरी, कुपोषण तथा गरीबी से स्वतंत्र होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम तन से आजाद हुए हैं, मन से नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ ये कतई नहीं है कि स्वतंत्र होकर मनमानी की जाए, अपनी मर्यादा को भूलकर सरेआम भ्रष्ट काम किए जाएं। जातिवाद के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलिए और देश के संपूर्ण विकास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आज एक किसी जाति के ऊपर आंच आए हैं तो याद रखिए आने वाले समय में आप भी उससे अछूते नहीं रहेंगे। इतिहास को याद कीजिए, जिन जिन लोगों ने निजी लालच में आकर मुगलों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, बाद में उनको भी और उनके परिवार वालों को भी गुलामी के दर्द से गुजरना पड़ा। इसलिए हम कहते हैं कि आज भी स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें इस प्रश्न चिन्ह को हटाना होगा। देश के विकास के लिए एकजुट होकर, निष्पक्ष होकर, जाति वाती को छोड़कर, निजी लालच की गुलामी को छोड़कर वोट करना होगा। अगर भारत में लोग जाति धर्म के नाम पर न बटे होते तो शायद ही हम अंग्रेजों के गुलाम होते। जब हम भारतीय कभी एक थे ही नहीं, तभी तो अंग्रेजों ने हम पर राज किया। और आज भी कई जगह ऐसा ही है, लोग जाति धर्म के नाम पर बटे हुए हैं। भारत को भले ही अंग्रेजों से करीब 200 सालों की गुलामी के बाद आजादी मिली हो, लेकिन वास्तविक आजादी तो कभी मिली ही नहीं थी। कभी यहाँ जाति के लिए लड़ते थे तो आज अब राजनीति के लिए लड़ रहे हैं, और सबके बीच बकरा कौन बनता है? केवल आम जनता। एक तरफ सत्ताधारी नेताओं द्वारा अपराधियों के साथ किए गए गठजोड़ कई असामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, फलस्वरूप दंगों, विस्फोटों और दुर्घटनाओं से देश त्रस्त है, और बात करते हैं स्वतंत्रता की। इन दंगों, बम विस्फोटों में जो भी मरे, जिनका भी नुकसान हुआ, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। इससे देश के उन सफेदपोश नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं वे इसमें अपनी रुचि दर्शाते हैं। बस थोड़े दिन अपने भाषणों में आतंक और उन हमलों की निंदा करके वे अपने आप को बचाने में सफल हो जाते हैं। आपकी आजादी को लेकर क्या राय है, और क्या आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।